नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। अभी तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब लोगों के लिए खाना पकाना भी महंगा हो गया है। अब कमर्शियल एलपीजी के बाद डोमेस्टिक एलपीजी के दामों में इजाफा हो गया है। आज सुबह से ही डोमेस्टिक एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को फिर से परेशानी होने लगेगी। अब शनिवार को 14.2 किलोग्राम के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये वृद्धि शनिवार यानी 7 मई 2022 से ही प्रभावी हो गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। अप्रैल माह में इस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तो शुरू हो गई थी। उसके बाद एलपीजी के दाम में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। इसी क्रम में 22 मार्च 2022 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपए हो गई थी। लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। अभी तक पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब लोगों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों की रसोई पर भी असर पड़ रहा है। लगातार कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा होने लगा है। लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर भी अब असर पड़ेगा। इसी पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अभी तक क्या अपडेट आ रही है? अब लोगों पर कितना असर पड़ेगा महंगाई का? जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक डीजल और पेट्रोल के ही दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब घरेलू जो गैस सिलेंडर, इसके भी दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। माधुरी, अभी आप पिछले समय देखे थे कि अभी 50 रुपये बढ़ा था, फिर से अभी शनिवार रात को ये 50 रुपये जो घरेलू सिलेंडर इसके दाम बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसका दाम 1000 रुपये पहुँच गया है, जो 19 किलो का सिलेंडर होता है वो 2000 के पार पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार इस तरीके की महंगाई बढ़ रही है वो आम आदमी पे लगातार बोझ पड़ता जा रहा है। आम आदमी लगातार इस महंगाई से त्रस्त होता नजर आ रहा है। माधुरी, हमारे देश में तरह तरह के मुद्दे गरमाते रह रहे हैं। कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाता है, तो कभी हिजाब का मुद्दा गरमाता है, तो कभी हनुमान चालीसा को लेकर विवाद होता है। तो तरह तरह की विवादें नजर आती है। लेकिन जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाता है, कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी मूल समस्या है इस पर प्रदर्शन होना चाहिए, ये मुद्दाएं गरमाना चाहिए, ये मुद्दाएं पूरे देश में छाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मूल जो मुद्दे हैं इस पर न चर्चा होकर अदर मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा होती। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है आम जनता के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है, जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा कि सब्जियों और फलों के भी दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत खाका असर पड़ रहा है आम आदमी के ऊपर। माधुरी, अजय, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई बढ़ने का कई सारे वजह निकल के सामने आ रहे हैं। अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से पूरे देश जूझा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी जो हमारा इकोनॉमी था वो बहुत नीचे चला गया था। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, रूस और यूक्रेन के युद्ध से जो आयात और निर्यात है बंद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा महंगाई अगर डीजल पेट्रोल पे की बढ़ती है, तो इसके वजह से अन्य वस्तुओं का भी अन्य वस्तुओं का जो दाम है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अगर दैनिक जीवन में प्रयोग ईंधन का ही करते हैं। अगर मान लीजिए सब्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो ईंधन लगेगा, और अगर ईंधन महंगा है तो जो सब्जी होगी ईंधन की वजह से वो भी महंगा होता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन से हम जो ईंधन का आयात करते थे वो आयात लगातार बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि हम ईंधन आयात करते हैं और बदले में उसे उन्हें अनाज निर्यात करते हैं। तो आयात और निर्यात काफ़ी ठप हो जाने की वजह से ये महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं सब्सिडी दे, जो आम जनता का कहीं थोड़ा सा राहत ले सके। माधुरी, अजय, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लगातार दाम बढ़ते गए थे, क्या लग रहा है आज दाम बढ़े हैं, कल भी बढ़ेंगे? जी देखिए, जब तक अभी
युद्ध नहीं रुक जाते हैं, जब तक जो आयात है बड़े लेवल पे आयात नहीं होगा ईंधनों का, तब तक दाम तो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हम एक लिमिटेशन के हिसाब से ही आयात कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में कई देशों से अगर हमारा आयात होता है तो चीज़ें सस्ती होंगी, जब हम लिमिट जगहों से आयात करेंगे तो वो चीज़ें महंगी होना ही होना है माधुरी। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है, यूक्रेन से हम कई सारी चीज़ें, अगर ईंधन को छोड़ दिया जाए तो हम वहाँ से इस्पात भी मंगाते हैं, कई सारी वस्तुएं हैं जो हम वहाँ से मंगाते हैं और बदले में उन्हें अनाज और तेल हम उन्हें निर्यात करते हैं। तो आयात निर्यात लगातार बड़े लेवल पर जब तक नहीं होगा तब तक जो डीजल पेट्रोल के दाम है लगातार बढ़ेंगे। अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इसके साथ ही जो अन्य वस्तुएं हैं वो भी महंगा होना ही है होगा, क्योंकि कई सारे व्यापारियों का कहना है कि हम अगर अपने सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो हमारा जो खर्च है वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम अगर हमें खर्च ज़्यादा पड़ रहा है तो हम जो अपना मूल्य देंगे, जो हम अपने सामानों को बेचेंगे, अपने वस्तुओं को बेचेंगे, तो उस पर ही तो हम अपना दाम बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा खर्चा है वो मैनेज हो सके। तो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का जो युद्ध है जब तक थमेगा नहीं तो तब तक ये महंगाई लगातार बढ़ती ही नजर आएगी माधुरी। अजय, अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी, उसके बाद दाम बढ़ गए। जी देखिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इस पर अब केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी किया। उन्होंने जो भाजपा शासित राज्य ने उन पर निशाना भी साधा कि कुछ ऐसे राज्य हैं कि जो वैट को बढ़ा दिए हैं, वैट बढ़ने की वजह से जो महंगाई में ही बहुत ज़्यादा उछाल आया है। अगर और जो राज्य है अगर वैट को घटाती हैं तो इससे आम जनता को राहत मिलेगा, लेकिन जब तक वैट घटेगा नहीं माधुरी तब तक आम जनता कैसे राहत की सांस लेगी। अभी कई ऐसे राज्य हैं जो वैट काफ़ी बढ़ाए हुए हैं, तो उन राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। इसमें पश्चिमी बंगाल है, तेलंगाना है, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पे लगातार जो है वैट बढ़ा हुआ है। वैट की वजह से अन्य राज्यों की अपेक्षा उन राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं, और जिसकी वजह से अगर इधर महंगा है तो अन्य वस्तुएं हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा उन राज्यों में ज़्यादा महंगी बिक रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जिस तरीके से परेशान होता जा रहा है महंगाई से, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो सरकारों को चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है हम राज्यों को वैट घटाएं, क्योंकि जो आप वैट लेते हैं वो जनता से ही लेते हैं। जनता अगर बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाएगी तो आपको वैट देगा क्यों? आप अगर जनता सत्ता सौंपती है तो अपने सुविधाओं के लिए सौंपती हैं। हम जितनी जो भी हमारी आवश्यकताएं वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। अगर जनता की मूलभूत आवश्यकताएं ही ना पूरा हो, जनता त्रस्त रहे, तो जनता क्यों इसलिए सत्ता सौंपती है? तो कहीं ना कहीं जो राज्य है उनको चिंता करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभावना हो वहाँ तक हम सब्सिडी दें। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो ईंधन है आप बिल्कुल एकदम सस्ता कर दें, लेकिन नहीं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप सब्सिडी दें ताकि जो आम जनता है वो राहत की सांस ले सके माधुरी। अजय, अभी तक खाने पीने की चीजें ही महंगी हो रही थी, लेकिन अब सिलेंडर भी महंगे होने लगे हैं। लोगों के लिए अब खाना पकाना भी मुश्किल हो रहा है। कैसे आम आदमी अपनी जिंदगी गुजारेगा? जी माधुरी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आपको बता दूं कि जो कई राज्यों की महिलाएं हैं, जैसे अगर हम थोड़ा सा और पहले जाएं, आज हम बहुत ही आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लोग लकड़ी का यूज़ करते थे, लोग अंगीठी का यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, कहीं कोई चूल्हे पे भोजन नहीं बना रहा है। तो कई सारी गृहिणियों का कहना है कि लग रहा है इस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है तो अब लग रहा है कि फिर से चूल्हे पे ही आना पड़ेगा, चूल्हे पे ही भोजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम लगातार इतने महंगे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुरानी जो परंपराएं हैं जो लोग भूल चुके हैं उसका लोग अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो आम जनता है कैसे सिलेंडर को खरीद पाएगी, जो लगातार इस तरह। अभी आप देखिए कि कुछ ही दिनों में लगातार कभी 50 रुपया कभी 100 रुपया ऐसे कर करके हर महीने 2 महीने में लगातार जो सिलेंडर के दाम है बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सके जो लोग हैं वो पुरानी प्रक्रिया को अपनाना शुरू करें। जैसे लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लोग अंगीठी का यूज़ करते थे, तो गृहिणियों का भी ये कहना है कि सिलेंडर के दाम इतने महंगे हो रहे हैं तो लोग कैसे हम गैस का यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से चूल्हे पर आना पड़ेगा माधुरी। अजय, गांव-गांव में सिलेंडर पहुंच चुका था और फिर से आप ये बात कह रहे हैं कि अब फिर से लोग चूल्हे पर खाना बनाएंगे। जी देखिए, ये लोगों का कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो गृहिणी है वो कह रही हैं। जो लोग भी गैस गांव सिलेंडर पर, हर घर सिलेंडर पहुंच चुका है, लेकिन उस सिलेंडर को भराने के लिए लोगों के पास इकोनॉमी होनी चाहिए। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि लोगों के खर्चे
जो इकोनॉमी है वो कम है और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इतनी महंगाई की मार कैसे झेल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलेंडर अब वही के वही रह जाएगा। ये गृहिणी ये बात कह रही हैं कि इतनी महंगाई में हम कैसे गैस पे खाना बनाएंगे, हमें चूल्हे पे बनाना अब पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि जीवन यापन करना है। अगर भोजन ही नहीं बनेगा तो हमारे देश में लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक भूखमरी छा जाएगी। जिस तरह से आपने श्रीलंका में देखा कि लोग रोटी के लिए किस तरह लोग परेशान है, अनाज 900 रुपये किलो है। अगर सिलेंडर ही नहीं रहेगा, जो चूल्हा ही नहीं जलेगा, तो हम भोजन बनाएंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को जीना है। कहीं ना कहीं लंबे मुश्किल से जिस तरह से ये मुश्किलें लोगों के सामने पैदा हो रही हैं, तो अब ये गृहिणी ये मान रही है कि नहीं, हमें चूल्हे पे ही आना पड़ेगा, हमें चूल्हे पे भोजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर का जो दाम है लगातार उछाल आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। माधुरी, अजय, अभी तक कितने देशों में महंगाई की मार पड़ रही है? अभी तक मैं बता दूं माधुरी, तो 186 देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जो अर्थव्यवस्था का मार उन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से। अगर वही 56 देशों की बात की जाए तो 56 देशों में अनाज इतने महंगा होते जा रहे हैं, वहां पे आने वाले समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूखमरी की समस्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि 56 देशों में जो अनाज है वो बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। यही आप श्रीलंका में देख लीजिए, श्रीलंका में पूरी भूखमरी आ चुकी है। वहां पे 900 रुपये किलो अनाज बिक रहा है, जो दालें हैं वो 800 रुपये किलो बिक रही हैं, मूंगफली है वो 900 रुपये किलो बिक रही हैं, जो दूध के पैकेट है वो 400 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 56 देश है वहाँ पे जो अनाज की समस्या मंडरा रही है, बड़े लेवल पे जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन 56 देशों में बहुत ही ज़्यादा महंगाई की मार पड़ रही है, अनाज इतने महंगा होते जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन 56 देशों को भूखमरी का सामना कर पड़ना सकता है माधुरी, क्योंकि ये 56 देश अभी भी जूझ रहे हैं। आने वाले समय में भी इन्हें भूखमरी का सामना इन्हें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई में लगातार उछाल आती जा रही है। और 186 ऐसे देश हैं जिन पे महंगाई का असर पड़ रहा है, अभी वो किसी तरह झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम भी अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत ही सुरक्षित है। अभी हमारे देश में उतनी उस लेवल की महंगाई नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम कर सकती है माधुरी। चलिए अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में लगातार महंगाई अभी तक बढ़ रही थी, अभी तक सिर्फ खाने पीने की चीजें ही महंगी हो रही थी, लेकिन अब लोगों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो रहा है। देखना होगा कि अब केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।